नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। मोरहाबादी स्थित जनजातीय शोध संस्थान में जिला प्रशासन की ओर से राजस्व से संबंधित 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें रांची जिला के सभी थाना प्रभारी, आरक्षी निरीक्षक, उप आरक्षी निरीक्षक तथा अन्य विभागीय लोग मौजूद थे। सभी को भूमि विवाद से संबंधित मामलों की नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया अपनाते हुए यथाशीघ्र निष्पादन की आवश्यक जानकारी प्रदान की गई। उपायुक्त रांची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक रांची ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित थे। उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को भूमि विवाद से संबंधित मामलों की जटिलताओं और तकनीकी पहलू के बारीकियों की जानकारी दी। उपायुक्त ने कहा कि जमीन से संबंधित किसी तरह के विवाद को लेकर लोग थाना पहुंचते हैं। मामले के निष्पादन को लेकर संबंधित पदाधिकारी लोगों को समझाकर आवश्यक व उचित प्रक्रिया की जानकारी दे सके। इस उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि वर्कशॉप में पुलिस पदाधिकारियों ने भूमि विवाद से संबंधित कई मामलों में अपने अनुभव भी साझा किए। इस तरह के आयोजन से फ्रेशनेस के साथ डिलीवरी मैकेनिज्म भी शार्प होता है। उसके पीछे जो भी कारण है, जिसमें कि प्रमुख कारण लैंड हुआ नहीं है क्या रिजॉल्व करना बहुत आवश्यक होता है। तो कोई भी पब्लिक अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले थाना के पास अप्रोच करते हैं, सर्कल ऑफिसर के पास अप्रोच करते हैं। आवश्यक है कि हमारे सभी थाना प्रभारी, हमारे सभी सर्कल ऑफिसर्स और मेन स्ट्रीम ग्राउंड में जितने भी हमारे प्राइमरी ऑफिसर्स हैं, उनको लैंड से संबंधित, लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित, ज़मीन के ओनरशिप को लेके, ज़मीन के ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को लेके अच्छा खासा ज्ञान रहे, ताकि पब्लिक जब आए, क्योंकि लैंड रेवेन्यू थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाया करते हैं, तो लोगों को अच्छे तरीके से समझाकर क्या डिस्प्यूट रिजॉल्व के लिए, ग्रीवेंस रिजल्यूशन के लिए क्या बेस्ट टेक्निक होनी चाहिए, क्या तरीके होने चाहिए, कब आपको सिविल कोर्ट जाना चाहिए, कब आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट जाना चाहिए, कब आपको CO के पास जाना चाहिए, कब आपको DC के पास जाना चाहिए, कब आपको थाना प्रभारी, कब आपको SDO के पास जाना चाहिए, तो सब समझाने हेतु एक प्रॉपर ओवरव्यू रहेगा, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जमीन से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए पुलिस पदाधिकारियों को उचित जानकारी दी गई, ताकि आम लोगों को सहूलियत हो सके। व्यक्ति किसी भी प्रकार की समस्या में पड़ता है तो वो सर्वप्रथम थाना की ओर आता है और उससे उम्मीद होती है कि थाने से उसकी समस्या का समाधान होगा। लेकिन ज़मीन विवाद या ज़मीन से जुड़े हुए जो भी मामले होते हैं, वो कई प्रकार इस प्रकार के तकनीकी पक्ष उसमें शामिल होते हैं, कई प्रकार की जटिलताएं उसमें शामिल होती हैं, जिसका निराकरण संबंधित न्यायालय में ही संभव होता है। उसमें निश्चित तौर पर निरोधात्मक कार्रवाई पुलिस के द्वारा कई बार अपेक्षित रहती है, लेकिन आमतौर पर ऐसे मामलों में तकनीकी पहलू शामिल होते हैं। और ऐसा भी कई बार होता है कि थाने की अनभिज्ञता के कारण या पदाधिकारियों की अनभिज्ञता के कारण उसमें अनावश्यक रूप से एक तरीके से कह सकते हैं कि जो कार्रवाई अपेक्षित नहीं है, या कई बार जो कार्रवाई अपेक्षित है वो नहीं हो पाती है। और इस कारण से कई बार ऐसा देखा गया है कि वो चाहे विधि व्यवस्था की समस्या हो या कतिपय आपराधिक घटनाएँ भी कहीं न कहीं भूमि विवाद से संबंधित होने के कारण घटित हुई है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन से एक प्रकार से समन्वय स्थापित किया गया, उपायुक्त महोदय से आग्रह किया गया और उनके नेतृत्व में ये 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। वहीं डुमरिया प्रखंड के खैरबनी पंचायत अंतर्गत समरधापा चौक में सांसद विद्युत वरण महतो और विधायक संजीव सरदार ने संयुक्त रूप से 2 सड़कों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। डुमरिया प्रखंड के खैरबनी पंचायत अंतर्गत समरधापा चौक में सांसद विद्युत वरण महतो और विधायक संजीव सरदार ने संयुक्त रूप से 2 सड़कों के निर्माण कार्य का शिलान्यास नारियल फोड़कर किया। सरालडी RCD सड़क से डोका घुट्टू होते हुए हांदड़दा, मागुडी, काटाकाटी, चिंगाड़ा से चाकड़ी तक 8.38 किलोमीटर सड़क निर्माण 7 करोड़ 51 लाख की लागत से की जाएगी। समरधापा से केंदुआ, बुरुडी, भाया, सिरकाढ़ी तक 7.95 किलोमीटर सड़क निर्माण 7 करोड़ 19 लाख की लागत से की जाएगी। दोनों सड़कों का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा किया जाएगा। मौके पर जिला पार्षद
पार्वती मुंडा, भाजपा नेता दिनेश साव सहित आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा होगी। विधायक संजीव सरदार ने कहा कि जिन सड़कों का निर्माण 5 वर्ष पूर्व किया गया था और वर्तमान में जर्जर हो गई हैं, वैसे सभी सड़कों का निर्माण के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा पहल किया जा रहा है। रूप से ये जो ये रोड है ये लगभग पहुंच कर छूट जाता था। इस बार जो हम एग्जीक्यूटिव को एसडीओ को लगभग 2-3 बार भेजे हैं कि केंदुआ वाला रोड का है, इसको बार बार छूट जा रहा, तो उन्होंने इस बात को संज्ञान लिया। लगभग 2 बार एग्जीक्यूटिव भी आए हैं और 2 रोड जो है यहाँ पर हुआ है। एक जो आरसीडी रोड से सामरबरा को गुरुडी केंदुआ होते हुए करीब 7.950 है, करीब 6 करोड़ 76 लाख के आसपास है। और दूसरा है जो आरसीडी रोड से सिजुल्डी चकड़ी सिजल्डी चकड़ी भाया डेमका डूंगरी, ये 8.38 है। ये भी 7 करोड़ 40 लाख के आसपास है, 4 करोड़ 70 लाख के आसपास। तो दोनों ही रोड बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये जरूरी था कि इसे बेल्ट में जोड़ने के लिए। डुमरिया के ऊपर हम लोग विशेष खास नज़र रखे हैं, क्योंकि ये हुआ गुड़ाबांधा हुआ टापू जैसा रूखा क्षेत्र है, इसीलिए दोनों ही रोड जो है इधर हम लोग किए हैं ताकि यहाँ बेहतर ढंग से लोगों का आवागमन ठीक हो। कल भी दिशा का मीटिंग हुई, हम भी थे, विधायक जी भी थे, और हम लोग ने इस बात को उठाया कि भाई ये मुख्य पट जो है डुमरिया, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर जी से और आपका राजबाला वर्मा जी से इसलिए हम इसको किया क्योंकि उनका सोच था कि ग्रामीण क्षेत्र भी बढ़िया रोड हो, और उसी के तहत जो है इस रोड को हम लोग सेंक्शन कराए। अब जो है इसका भूमि का उसका जो मुआवजा नहीं मिलने का कारण बन रहे, तो हम लोग इतना दिन से पैसा आने के बावजूद पेमेंट का नहीं हो रहा। एक तो इसको पेमेंट को पूरा करवाइए, दूसरी ओर जो है कैंप लगा कर पूरा करिए। नहीं होता है तो शॉर्ट नोटिस में एक ये दे दीजिए, संदेश दे दीजिए, कोई 15 दिन का भीतर पेमेंट ले। पहले से बना हुआ है और इस रोड को आज मरम्मती के लिए हम लोग आज शिलान्यास किए, ठीक है। और हमें लगता है कि बहुत जल्द ये सब मरम्मती होगा, और जिसके उबड़ खबड़ बहुत था और ज़रूरत भी था मरम्मत के लिए, जो नहीं हो पा रहा था पहले, अभी मरम्मत होगा और लोगों का सुविधा भी होगा। और आने वाला दिन में पूरे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे झारखंड में कि जहां 5 साल से अधिक हो गया रोड बन के, 5 साल से अधिक जहां रोड बन के हो गया, वैसे पद को चिन्हित करते हुए लगभग हम इस पोटका विधानसभा अंतर्गत 111 रोड चिन्हित अभी तक किया गया। ऑलरेडी डीपीआर इनका बनाया जा रहा है और लगभग अक्टूबर नवंबर तक सभी का मरम्मत का लिए टेंडर भी खोल दिया जाएगा। तो बताएं कौन सा रोड की बात कर रहे हैं? ये मुद्दा कल हम लोग उठा दिए। अच्छा, जो रोड आप लोग देख रहे हैं ये आरसीडी विभाग के हैं, जो कुआली से लेके डुमरिया तक, जो वास्तविक 6 साल हो गया नहीं बन पा रहा। इसमें इशू भी है, इसमें इशू वही है कि ग्रामीण जमीन नहीं दे रहे थे, जिसका कारण रुक गया था। और बात ये भी था लॉकडाउन और अनलॉकडाउन में 2 साल काम बाधित रहा है, और जैसे अभी ज़मीन देने का काम कर रहे हैं वैसे काम प्रगति पे है। लगभग हमें लगता है कि इस रोड तो 50% हो चुका है। और विगत कल ही दिशा की बैठक था और इस दिशा की बैठक में माननीय सांसद भी उपस्थित थे, और वहाँ पे हम लोग इस बात को रखें। और वहाँ पे हमारे जो कार्यपालक अभियंता है पथ निर्माण विभाग के, उन्होंने बताया कि बहुत जल्द इसको हम लोग बरसात की ख़त्म जैसे होता है और ऐसे इस पथ को जो भी जहाँ ज़मीन मिलता है वहाँ पे हम लोग काम करके ख़त्म करेंगे। उधर पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर विगत 8 जुलाई से राजभवन के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर है, लेकिन उनकी मांगों पर सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई, जिसको लेकर उनका गुस्सा आज रांची की सड़कों पर देखने को मिला।
रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में राज्य के विभिन्न जिलों से आए पंचायत सचिवालय सेवक संघ के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले, लेकिन कुछ ही दूरी पर प्रशासन द्वारा बनाए गए बैरिकेड के पास आंदोलनरत कर्मचारियों को रोक दिया गया। इसके बाद सभी कर्मचारियों ने वहां जमकर नारेबाजी की। वे लोग बैरिकेड को तोड़ते हुए मुख्यमंत्री आवास की ओर आगे बढ़ गए। फिर एक बार राजभवन के समीप प्रशासन की ओर से उन्हें रोका गया। इस बार राजभवन के पास बैठकर वे लोग अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने लगे। हटा दिया गया है। जो भी राष्ट्रीय संसद के कर्मचारी हैं उनके द्वारा लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे, ये कोई नहीं आ रहा था, ऐसे में हम देख सकते हैं ये सब्र का बांध इसको बोलते हैं, सब्र का बांध टूटता हुआ। आज हम लोग जो है विगत 50 दिनों से राजभवन के पास अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठे हुए थे, पर आज हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव कार्यक्रम को भी रखे, क्योंकि हम लोग 2 बार विधानसभा घेराव किए, 1 बार भिक्षाटन किए, कई कार्यक्रम किए। सरकार तक पहुंचने का लोकतांत्रिक तरीके से हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, पर आज तक हम लोग सफल नहीं हो पाए। कहने का मतलब क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और उनका सरकार का जो प्रतिनिधि के जो लोग हैं वो कोई भी ना वार्ता किए, ना वार्ता के लिए कभी हम लोग को बुलाए। इसके लिए आज मजबूरन हम लोग को आज हम लोग आक्रोशित होकर आज हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव कार्यक्रम रखे हैं। और हम लोग को अभी आप लोग देखे होंगे कि मोरहाबादी में ही हम लोग को रोक दिया गया है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, पर हम लोग आज आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के क्रम में हमको अगर कोई भी बैरिकेडिंग तोड़ना पड़े तो आज हम लोग वो भी करने के लिए तैयार हैं। रात दिन 24 घंटा भी अगर धरना चालू करना पड़े तो हम लोग रहेंगे और हम लोग आज वार्ता करके ही जाएंगे सरकार के प्रतिनिधि से, सरकार के जो भी पदाधिकारी हैं उनसे, क्योंकि हमको आज तक एक चीज़ समझ में नहीं आई। इधर पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने उड़ीसा और झारखंड के विभिन्न इलाकों में लूट की वारदातों को अंजाम देकर लोगों को भयाक्रांत करने वाले अंतर्राज्यीय लुटेरा गिरोह के 3 सदस्यों को धर दबोचा है। इनके पास से पुलिस ने देसी कट्टा, गोली, बाइक, धारदार हथियार सहित अन्य चीजें बरामद की हैं। गिरफ्तार किए गए लोग में पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के पाताहातू गांव के गोपाल कोड़ा, सोनाराम कोड़ा और उड़ीसा बड़बील थाना क्षेत्र के अनिल चातर शामिल हैं। दरअसल पुलिस बीते जून मास में हाटगम्हरिया थाना क्षेत्र में ग्राहक सेवा केंद्र से दिन दहाड़े हुई 1,20,000 के लूट कांड के उद्भेदन को लेकर अनुसंधान में लगी थी। इस दौरान लूट कांड में शामिल एक अभियुक्त को हत्या के मामले में सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई थाना से गिरफ्तार करने की सूचना चाईबासा पुलिस को मिली। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त कालीचरण मारला उर्फ काली से पूछताछ की तो उसने अपराध स्वीकार कर लिया। अपराध में शामिल अपने अन्य साथियों के नाम भी उसने पुलिस को बता दिए। पुलिस ने उसके सहयोगियों की तलाश में छापेमारी शुरू की। पुलिस ने 26 अगस्त को लूट कांड में शामिल गोपाल कोड़ा उर्फ लंबू को 2 देसी कट्टा, 3 लोहे का दाउली और लूट के पैसे से खरीदी गई एक बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद गोपाल कोड़ा की निशानदेही पर चाईबासा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गीती लिप्पी गांव में छापेमारी कर 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और 2 लोहे का दाउली बरामद किया। इन सभी हथियारों का इस्तेमाल झारखंड और उड़ीसा में लूट कांड की घटनाओं को अंजाम देने के लिए ये अपराधी करते थे। गिरफ्तार अपराधकर्मी के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर पुलिस ने अपराध में शामिल 2 अन्य अपराधकर्मी सोनाराम कोड़ा और अनिल चातर को भी गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि तीनों अपराधियों की गिरफ्तारी से लूट कांड की कई घटनाओं का उद्भेदन हो गया है, जिनमें हाटगम्हरिया और पांडाशाली ग्राहक सेवा केंद्र, राजखरसावां ग्राहक सेवा केंद्र, मंझारी थाना क्षेत्र के जांगीबुरू घाटी में हुई मोटरसाइकिल लूट सहित झारखंड और उड़ीसा में हुई कई लूट कांड शामिल हैं। तीनों अपराधियों पर झारखंड उड़ीसा के थानों में कुल 8 मामले दर्ज हैं। बतौर पुलिस इनकी गिरफ्तारी से एक अंतर्राज्यीय लुटेरा गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इस वर्ष के जून महीने में हाटगम्हरिया थाना अंतर्गत एवं पंडाशाली थाना अंतर्गत एक ही दिन में सीएसपी संचालक से 2 अलग अलग घटनाओं में लूट की घटना प्रतिवेदित हुई थी। इसी के संबंध में हम लोगों ने इसकी विशेष निगरानी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जगन्नाथपुर के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया था। सरायकेला जिला अंतर्गत एक इसी प्रकार की घटना घटित हुई और उसमें एक अपराधी की गिरफ्तारी के उपरांत पूछताछ के क्रम में
उसने यहाँ के भी अपराधकर्मियों की संलिप्तता इस पूरे घटनाक्रम में स्वीकार की और उसने खुद अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की। उसके बाद हम लोगों ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में रेड करते हुए कुल 3 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों की गिरफ्तारी से कुल हमारे यहाँ प्रतिवेदित लूट की 3 घटनाएं उद्भेदित हुई हैं। साथ ही साथ इन्होंने सरायकेला थाना जिला अंतर्गत अपनी जो कांड में संलिप्तता थी उसमें भी स्वीकार की है और उड़ीसा में जोड़ा थाना अंतर्गत भी एक घटनाक्रम में इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इधर पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने टोंटो थाना क्षेत्र के तुम्बाहाका जंगल में छापेमारी कर भाकपा माओवादी संगठन के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए माओवादियों में रामजा हेम्ब्रम और पांडु पूर्ति शामिल हैं। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए माओवादी वही हैं जिन्होंने बीते 14 अगस्त की शाम 7 बजे पुलिस पार्टी पर फायरिंग की थी। इस फायरिंग में झारखंड जगुआर के 2 जवान अमित तिवारी और गौतम कुमार शहीद हो गए थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि घटना के बाद भी तुम्बाहाका में माओवादियों की गतिविधि देखी जा रही है। इस सूचना पर पुलिस ने एक टीम का गठन किया और तुम्बाहाका जंगल में छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान दोनों माओवादियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को महत्वपूर्ण कामयाबी मिली। दोनों माओवादी ने अपराध स्वीकार किया और बताया कि मुठभेड़ के दौरान वे भी मौजूद थे जिसमें उन्होंने 2 जवानों की हत्या की थी। पुलिस को ये भी जानकारी मिली है कि गिरफ्तार पांडु पूर्ति का भाई भी माओवादी संगठन में शामिल है। इसके अलावे अन्य कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी पुलिस के हाथ लगी हैं जिसके तहत जंगल में नक्सल विरोधी अभियान को और तेज किया जाएगा। दोनों माओवादी की गिरफ्तारी में जिला पुलिस बल सहित सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर के जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जैसा कि विदित है कि इस महीने की 14 अगस्त को टोंटो थाना अंतर्गत ग्राम तुम्बाहाका के समीप एक अभियान संचालित था जिसमें चाईबासा जिला बल, झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ एवं कोबरा की टीम्स अभियान अंतर्गत थी। उसी क्रम में शाम को लगभग 7 बजे नक्सलियों के साथ एक मुठभेड़ की घटना घटित हुई जिसमें हमारे झारखंड जगुआर के एक पुलिस पदाधिकारी एवं एक पुलिस कांस्टेबल गोली लगने से शहीद हुए थे। उस घटना की गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने एक एसआईटी का गठन कर इसके विभिन्न पहलुओं पे अनुसंधान एवं छापामारी प्रारंभ किया था। इसी क्रम में हम लोगों को एक सूचना प्राप्त हुई कि इस घटना में जिनकी अहम भूमिका रही है उसमें से 2 लोग कल शाम को ये सूचना थी कि ये लोग तुम्बाहाका गांव के आसपास भ्रमणशील हैं, जिसमें हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापामारी दल का गठन किया जिसमें सीआरपीएफ 197 बटालियन, झारखंड जगुआर एवं चाईबासा जिला बल की टीमें थी। छापामारी के दौरान हम लोगों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसमें एक रामजा हेम्ब्रम और दूसरा पांडु पूर्ति। इन दोनों ने इस पूरे घटनाक्रम में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और जो पूरी घटनाक्रम इन्होंने बताया है उसके हिसाब से हम लोगों ने और अन्य लोगों को चिन्हित किया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी है। इधर सरायकेला जिले के चांडिल थाना अंतर्गत NH 33 पर भदूडी के पास बीती देर रात तकरीबन 2 बजे के आसपास ट्रेलर व चेचिस के बीच जोरदार टक्कर हुई। टक्कर के बाद चेचिस में आग लग गई जिसकी मौके पर ही जलकर मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीती रात तकरीबन 2 बजे NH 33 पर भदूडी के पास रांची से टाटा की ओर ट्रेलर गाड़ी जा रही थी जबकि चेचिस गाड़ी टाटा से रांची की तरफ आ रही थी। इस बीच दोनों गाड़ियों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद चेचिस गाड़ी जल उठी। बाद में ट्रेलर भी आग के चपेट में आ गया। इस घटना में चेचिस के चालक की मौके पर ही बुरी तरह जलकर मौत हो गई जबकि ट्रेलर का चालक भी आग की चपेट में आकर घायल हो गया। देर रात हुई इस दुर्घटना के कारण चेचिस चालक को बचाया नहीं जा सका। काफी समय बीतने के बाद ग्रामीणों द्वारा चांडिल पुलिस को दुर्घटना की जानकारी दी गई जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा घायल ट्रेलर चालक को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल मृत चेचिस गाड़ी के चालक और घायल ट्रेलर चालक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस उनकी पहचान में जुट गई है। इधर जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत गुरुद्वारा बस्ती के रहने वाले पवन यादव को शिव मंदिर के पास शनिवार देर रात अपराधियों ने गोली मार दी। घटना को अंजाम देकर अपराधी मौके से फरार हो गए। इधर घायल अवस्था में पवन के साथी उसे इलाज के लिए
एमजीएम अस्पताल लेकर गए, जहां से डॉक्टरों ने उसे टीएमएच रेफर कर दिया। टीएमएच में जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक पवन गाय पालने का काम करता था। वो पूर्व में आर्म्स एक्ट के मामले में जेल जा चुका है। पवन के दोस्त देवा ने बताया कि वे पवन और 2 साथियों के साथ नदी किनारे बैठे थे, तभी 3 की संख्या में अपराधी वहां आए। उनमें से एक अपराधी ने पवन के सिर में गोली मार दी। अपराधी नदी किनारे से होते हुए भाग गए। भागते हुए अपराधी ये कह रहे थे कि जो भी गवाही देगा उसे गोली मार देंगे। उनमें से 2 की हाइट कम थी, जबकि एक लंबा था। फिलहाल पुलिस पूरे घटना की जांच कर रही है। 2 जन था वहाँ पर ही, मतलब हम लोग नहीं थे, 2 लड़का था वहाँ पे। वो लोग जो भी बताया कि 5 लड़का आया था, वो लोग मार के वहाँ से गोली मार के वहाँ से निकल गया। इससे पहले भी इन लोगों का था कुछ विवाद इधर उधर, लेकिन कौन मारा इसका आइडिया नहीं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार है कुछ और खास खबरें। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।